नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा की। इटावा में कथा के दौरान जो भी विवाद हुआ था यादव और ब्राह्मणों के बीच, अब वो सियासी विवाद बन चुका है। पूरे भारत देश में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण और यादव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आपको पता ही होगा, इटावा के एक गाँव में ब्राह्मणों द्वारा एक कथा कराई जा रही थी। कथा कराने के दौरान ब्राह्मणों को ये पता चला कि कथा कहने वाला ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है, जिसके बाद उस कथावाचक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसका सर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया और भी उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जो कि बहुत ही गलत और निंदनीय है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि एक नजीर बने। इसी बात को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। दोस्तों, अगर बात करें उधर ब्राह्मण लोगों की, तो ब्राह्मण लोगों का ये कहना है कि कथावाचक ने अपनी जात छुपाई थी। वो ब्राह्मण बताकर कथा कहने आए थे, लेकिन बीच में पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है। इस वजह से उनके साथ ये सब किया गया। लेकिन अगर आपको पता चल चुका था कि वो ब्राह्मण नहीं यादव है, तो आप बीच में कथा रुकवा सकते थे, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। उनका ये भी कहना है कि उनके पास 2 आधार कार्ड मिले, एक में उनका नाम के आगे सरनेम अग्निहोत्री लगा था और दूसरे आधार कार्ड में यादव लिखा था, तो उनके साथ भी कथावाचक ने धोखा किया है, ये ब्राह्मणों का कहना है। इसी बीच शंकराचार्य अभिमन्युतरानंद भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। इस बात का सम्मान, वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं, तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है। उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि सीधे भगवान के द्वारा 4 वर्ण जो बनाए गए हैं वो सीधे भगवान की रचना है, उन्हीं के अंगों से उनकी कल्पना की गई है। इसलिए हम जब एक ही परमात्मा के अंग हैं तो हमको इस बात का गौरव होना चाहिए। कथा तो भगवान की सबके लिए है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। भगवान भी सबके लिए है। हर व्यक्ति अपने अपने घर में भगवान को बुलाता है, सबके घर में भगवान आते हैं। देखिए, जिसके घर में सोने का सिंहासन है ना, वो भी भगवान को बुलाता है, भगवान उसके घर में भी आते हैं। और जिसके घर में जगह ही नहीं है, दीवार में आला लगा करके उसी के आले में ला करके बैठा देता है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान उसी आले में आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की तो कोई बात नहीं है। तो भगवान सबके हैं। भगवान की कथा कहने का, सुनने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं भी बनाई गई हैं। तो उन मर्यादाओं में ये है कि जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है, ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करे। हाँ, यही बात है ना कि आप पहले बौद्ध कथा कह रहे थे, अब राम कथा, कृष्ण कथा कहने के लिए आ गए, और फिर आपने अपनी एक कल्पना करके जाति कर ली और उस जाति के अनुसार आपने कागज बनवा लिए और उसी के अनुसार अपना नाम लिखने लग गए। तो ये जो है, इससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो जिस जाति के हैं उस जाति में अपने को गौरव महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आरोपित जाति, एक दूसरी जाति बना करके आए हुए हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जाति में जन्म हो गया उस जाति में एक से एक महापुरुष हुए होंगे। अपनी जाति के महापुरुषों का आदर्श ध्यान में रखते हुए उनको अपनी जाति पर गौरव रखना चाहिए और उस जाति को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, मेरा पर्सनल ये मानना है कि भगवान की कथा किसी भी जाति का कोई भी कह सकता है, बस उसको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है। जिन लोगों ने भी कथावाचक के साथ गलत व्यवहार किया है, मेरा सरकार से निवेदन है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, जिससे इस मामले को ब्राह्मण और यादव ना बनाया जाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा, कई राज्यों में चुनाव नजदीक है, इस वजह से कई नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव
चुनाव हो जाएंगे उसके बाद वो इस मुद्दे पर बात भी नहीं करेंगे। जिस कथावाचक के साथ ऐसा हुआ है आज उसके साथ सड़क पर कोई नहीं खड़ा है। अगर इन नेताओं को सच में उनकी पड़ी है तो क्यों नहीं उन कथावाचक के साथ आंदोलन करते, क्यों नहीं उन कथावाचक के साथ रोड पर आते। इससे तो बस यही लग रहा है कि आप बस अपनी सियासत चमका रहे हैं और चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।